विज्ञान ने दुनिया को बहुत फायदा पहुंचाया, लेकिन इंसान प्रकृति को बर्बाद करने पर तुला ही हुआ है। आज छठ पर्व का तीसरा दिन है और आज ढलते हुए सूर्य को पानी में खड़े होकर अर्घ्य दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए छठ पर्व की शुरुआत झाग से भरी हुई यमुना नदी में सूर्य को जल चढ़ाने से हुई, वैसा ही छठ के तीसरे दिन भी हुआ था। यानी आज आप ये झाग स्नान देख लीजिए। आज आपको ऐसा लगेगा कि ये लोग पानी में स्नान नहीं कर रहे, बल्कि ये झाग में स्नान कर रहे हैं। ये झाग स्नान है। आज भी 350 से 400 के AQI के बीच दूषित हवा में सांस लेते हुए इन श्रद्धालुओं ने दूषित यमुना नदी में डुबकी लगाई। 2 दिन पहले जब छठ की शुरुआत हुई थी, तब भी यमुना की यही स्थिति थी, यही तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। तब इसे लेकर दिल्ली सरकार की बड़ी आलोचना हुई थी, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल वर्ष 2013 से ही हर साल ये वादा करते हैं कि वो कुछ ही वर्षों में यमुना को लंदन की टेम्स नदी जैसी साफ बना देंगे। लेकिन यमुना साफ नहीं हुई। आज यमुना को साफ करने के लिए तरह तरह की तरकीबें अपनाई गईं। पहले यमुना के इस झाग पर तेज धार से पानी का छिड़काव किया गया। जब इससे भी बात नहीं बनी तो यमुना में मोटर बोट्स चलाकर इस झाग को हटाने की कोशिश की गई। जब ये भी नहीं चला तो फिर यमुना में बैरिकेड्स लगा दिए गए ताकि लोग जहां डुबकी लगा रहे हैं कम से कम वहां तक झाग ना पहुंचे। यानी यमुना के जहरीले झाग को हटाने के लिए किए गए बड़े बड़े वादे फेल हो गए और आज भी जुगाड़ से ही काम चलाना पड़ा। आपको याद होगा, लॉकडाउन के दौरान एक समय ऐसा आया था जब यमुना का पानी बहुत हद तक साफ हो गया था। आप तब की तस्वीर देखिए, ये तब की तस्वीर है जब लॉकडाउन लगा था देश में और दिल्ली में। ये तब की यमुना है और अब आप आज की तस्वीर देख लीजिए। दोनों में जमीन आसमान का फर्क आपको दिखाई देगा। ये अंटार्कटिका नहीं, ये कश्मीर भी नहीं, और न ही ये स्वर्ग के बादलों की तस्वीर है। ये दिल्ली की यमुना नदी है जो प्रदूषण से पैदा हुए झाग के बीच किसी तरह सांसें ले रही है। आज इसी झाग को गायब करने के जो नायाब तरीके इस्तेमाल किए गए वो आपको देखने चाहिए। पहले नदी पर पानी का छिड़काव, फिर मोटर बोट्स में रस्सियां लगाकर झाग को दूर करने की कसरत, और जब कुछ काम नहीं आया तो बैरिकेड्स लगाए गए। अब झाग उधर और लोग इधर। दिल्ली NCR में रहने वाले बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहुत से लोगों को आज छठ पर्व के अवसर पर ढलते हुए सूर्य की उपासना करनी थी। छठ पर्व को प्रकृति की उपासना का महापर्व माना जाता है, लेकिन प्रकृति का हाल आपके सामने है। घरों और इंडस्ट्री से निकलने वाले कचरे की वजह से यमुना नदी के दर्शन काले पानी और सफेद झाग के बीच मुश्किल ही साबित हो रहे हैं। लेकिन लोगों के पास प्रकृति के इसी रूप को स्वीकार करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। ढलते हुए सूर्य देव भी प्रदूषण के दैत्य से लड़ते हुए भक्तों को आशीर्वाद देने आए। जनता अपनी आस्था से बंधी थी और नेता राजनीति से बंधे थे। दिल्ली सरकार कई दिनों तक तो यमुना नदी पर छठ न कराने पर ही अड़ी रही, लेकिन जब झाग के बीच श्रद्धालुओं की तस्वीरें हेडलाइंस बन ही गईं, तो बीजेपी उसी यमुना घाट पर दिल्ली सरकार की धुलाई करने की मंशा से उतरी। नेता किसी भी पार्टी के हों, यमुना की सफाई पीछे छूट गई और यमुना की झाग से एक दूसरे की धुलाई होती रही। छठ पर्व की परंपरा तो निभा ली गई, लेकिन यमुना का ये गंदा पानी दिल्ली के कई घरों तक पहुंच गया। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से गुजरने के बाद यमुना के पानी का रंग थोड़ा तो सुधरा, लेकिन इससे होने वाले नुकसान कम नहीं हुए। दिल्ली के हरिनगर में दिवाली के पहले से ही ऐसा ही झागदार बदबू वाला पानी आ रहा है। वैसे तो ये पीने का पानी है, लेकिन इससे हाथ धोने से पहले कोई भी 2 बार सोचेगा। राजनीति की महिमा अपरंपार है, इसीलिए दिल्ली में पानी मुफ्त मिलता है।
लेकिन इस पानी को लोग मुफ्त में भी पीने को तैयार नहीं हैं। कह रहे हैं कि बिल चुका देंगे, बस साफ पानी पीने को मिल जाए। केजरीवाल जी ने जो मुफ्त पानी की जो बीमारी डाल दी है, ये मुफ्त पानी नहीं है, ये हमारे को गंदा और बदबूदार पानी है, जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। यमुना नदी में अमोनिया का स्तर बढ़ने से दिल्ली के कई इलाकों में गंदा पानी आ रहा है। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि अब हालात ठीक हो चुके हैं और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 100% क्षमता से काम कर रहे हैं, लेकिन नदी से लेकर नल तक आने वाले पानी को देखने के बाद ऐसा लगता नहीं है। दिल्ली में इन दिनों कई लोग टाइफाइड बुखार के शिकार हैं, जिसकी एक बड़ी वजह गंदा पानी ही होता है। दिल्ली में पूरी यमुना नदी का सिर्फ 2% हिस्सा आता है, लेकिन दिल्ली से यमुना को 76% प्रदूषण हासिल होता है। यमुना में फॉस्फेट, सल्फाइड और अमोनिया जैसी जहरीली गैसें और केमिकल्स मौजूद हैं। हवा में PM 2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला जहर घुला है। आज अस्त होते सूर्य की उपासना इन्हीं हालात में पूरी हुई है। कल उगते सूर्य की उपासना की जाएगी। अब प्रकृति और पर्यावरण के पर्व छठ के मौके पर श्रद्धालुओं की आस्था ही कोई चमत्कार कर दे तो ही कल की सुबह बदल सकती है। दिल्ली से शिवांक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब वर्ल्ड साइंस डे के दिन आज आप खुद सोचिए कि जब इस दूषित पानी में, इतने गंदे पानी में उतरकर कोई भी व्यक्ति भगवान की उपासना करेगा तो भला कौन सा भगवान प्रसन्न होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.